हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान घर बाहर में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे टॉपिक में बहुत ही बढ़िया टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं अधिकतम जगह उसका प्रयोग होता है। इसलिए आज हम प्रतिशत का बता रहे हैं और बेहतरीन तरीके से बताएंगे। पहले हम समझेंगे आज, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते। प्रतिशत, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर ज़रूर करें। तो आइए प्रतिशत देखते हैं। प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रतिशत दो शब्दों से बना है। कितने शब्दों से बना है? दो शब्दों से। प्रतिशत दो शब्द, पहला शब्द है प्रति और दूसरा शब्द है शत। प्रति का मतलब है एक और शत का मतलब है 100, यानी 100। 100 को एक प्रतिशत कहा जा सकता है। ठीक, तो ये रहा थोड़ा सा प्रतिशत की पहचान। तो आइए अब हम कई क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है प्रतिशत का। जैसे मान लीजिए कि एक कपड़ा है। ठीक, जैसे कि एक कपड़ा है जिसका मूल्य मान के चलिए 5,000 रुपया है। ठीक, अब उस कपड़े पे हमको 5% का छूट है। उस कपड़े पे 5,000 पर 5% का, ये प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक, 5% का छूट है। ठीक, तो हम इसको कैसे लगाएंगे? उसके लगाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 5,000 लिखेंगे और फिर प्रतिशत है यहाँ 5%, तो 5% को और 5 में से हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ गुणा कर देंगे। फिर यहाँ पर बटा लिख के इस 5 को हम यहाँ लिखेंगे और प्रतिशत को हमने जैसे बताया कि प्रतिशत माने 100, तो हम यहाँ बटे में इस प्रतिशत को ना लिखकर उसके स्थान पर हम लिख देंगे 100, यानी 100 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ देखो जितने जीरो से कट जाता है उतना जीरो से काट दीजिए। जैसे यहाँ से 1 जीरो कटा, यहाँ से 1 जीरो कटा, फिर यहाँ से 1 जीरो कटा, यहाँ से 1 जीरो कटा। अब क्या करेंगे? हम इस वाली संख्या से 5 से 50 में गुणा कर देंगे। ठीक, क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि यहाँ पे गुणे का निशान है, तो हम यहाँ से गुणा करेंगे तो 25 और 50, 50 बच्चे 250 हो जाएगा, यानी 250 होगा। ठीक, और फिर जितना नीचे है उस वाली संख्या यानी 1 है तो 1 से हम इसमें गुणा भाग कर देंगे, तो भाग देंगे तो इतना आएगा आंसर 250। तो यानी इसका आंसर आ गया 250, यानी 5,000 का कपड़ा है तो यदि उस पर 5% का छूट है 5% का, तो हमको 250 रुपये 5,000 में से कम हो जाएगा। ठीक, यह हो गया हमारा आंसर 250। ठीक, फिर दूसरा सवाल एक देखते हैं। मान लीजिए 800 का 10% निकालना है। 10% निकालना है। ठीक, 10% निकालना, तब क्या होगा? तो वही सेम गुणा करें, हम यहाँ लिखेंगे 800 और गुणे करके बटा करके यहाँ 100 लिख देंगे और बटे में 100 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? यहाँ से 1 जीरो कटा, यहाँ से 1 जीरो कटा, यहाँ से 1 जीरो कटा, यहाँ से 1 जीरो कटा।
अब यहाँ 10 यहाँ, अब 10 और 8 का गुणा कर देंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 1 से भाग दे देंगे तो यहाँ 1 से भाग देंगे 80 में तो 80 ही आएगा, इसलिए इसका आंसर हो गया ये। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होता, बहुत ही आसान सवाल है। फिर तीसरा सवाल, एक और सवाल देखते हैं। मान लीजिए 250 है, 250 है, 250 का 15% निकालना है। 15% निकालना है। ठीक, अब यहाँ देखो निकालना है तो हम क्या करेंगे, 250 यहाँ लिखेंगे, यहाँ गुणा करके 15 लिखेंगे, बटे में 100 कर देंगे। ठीक, 100 क्यों करें, 100 हम हमेशा करेंगे क्योंकि यहाँ प्रतिशत है, तो प्रतिशत का चिन्ह को हम ना लिखकर उसको हम 100 के रूप में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए 0, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक, अब कोई 0 ना है, न यहाँ पे है, न यहाँ पे यहाँ, तो ये नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 25 का 15 में गुणा कर देंगे, 25 का 15 में गुणा कर देंगे तो करेंगे तो 15 पचे 75, 75 के 5 हासिल लगा 7। ठीक, 15 दूनी 30, 7 37, 375 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे तो 250 है, ये तो ज़्यादा हो रहा है। अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या में नीचे 10 बचा तो 10 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हम यहाँ 10 से भाग दे देंगे अगर, ठीक, 10 से अगर हम भाग दे रहे हैं यहाँ पे, 10 तिहाई 30 हो जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 उतर जाएगा और फिर 10 सत्ते 70 हो जाएगा। ठीक, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ पॉइंट लगा के 0 हो जाएगा और 5 बार में जाएगा 50, 10 पचे 50। ठीक, यहाँ ख़त्म हो गया। यानी हम 375 का 10 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो आंसर आएगा 37.5%। ये इतना आएगा इसका आंसर। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा आपको। तो हम सवाल दे रहे हैं, आपको इसको लगा के बताना है कि आपको आया कि नहीं आया। ठीक, तो यहाँ पे हम सवाल दे रहे हैं, 2 सवाल। पहला सवाल है 400 का 20% और दूसरा सवाल है 500 का 15%। ये दोनों सवाल को हल करना है और बताना कमेंट करके कि आपको आया कि नहीं। तो हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।